Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start bend rule. So without any further ado, let's give it a go. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और बीच में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हम चलते हैं पहले एस कैरेक्टर पर। देखो, जो हमारा एस कैरेक्टर है और जो पी कैरेक्टर है वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp2 एंड sp3। लिसन अप, जो हमारे पास sp ऑर्बिटल है उसके अंदर जो s कैरेक्टर है वो 50% है और p कैरेक्टर भी कितना है, 50%। एंड अगर sp2 की अगर हम बात करें तो s कैरेक्टर कितना है, 33% एंड p कैरेक्टर कितना है, 67%। एंड लास्ट वन हमारा sp3, अगर हम देखें एस कैरेक्टर है 25% एंड पी कैरेक्टर है 75%। तो हमने देखा ये क्या करेंगे, एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर वेरी करेंगे। और अगर हमारे पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल के पास कैसा नेचर है, एस ऑर्बिटल नेचर शो करेगा वो। अगर वो एस ऑर्बिटल नेचर शो करेगा तो वो क्या है, न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है। और अगर एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, हमें पता है राउंड शेप में होता है और वो क्या होता है, न्यूक्लियस के काफ़ी क्या होता है, क्लोज होता है। और जो पी ऑर्बिटल है वो हमारा क्या है, डम्बल शेप। एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। अगर हम किससे कंपेयर करें, एस से कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हमारे पास क्या है, एस करेक्टर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के उतना ही पास हो जाएगा। एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि वो न्यूक्लियस के क्या है, क्लोज है। देखो, कभी भी अगर कोई बॉन्ड बनता है ना दो एटम्स के बीच में, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने क्लोज उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, वो कितना ओवरलैप कर पा रहे हैं आपस में। और उससे डिपेंड करता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। देखो, हमारा जो ऑर्बिटल है, अगर हमारे ऑर्बिटल के पास क्या है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के काफ़ी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करेगा, टाइटली अपनी तरफ पुल करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो अगर एटम क्लोज आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखो, हमारा जो बॉन्ड है वो शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि एटम्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। अब देखो, अगर हमारे पास क्या है, ज़्यादा एस कैरेक्टर है तो बेटर ओवरलैप करेंगे वो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी कैसी हो जाएगी, हायर बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। देखो, यहाँ पे हमने लिए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हम देखेंगे और बॉन्ड का टाइप क्या है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। देखो, अगर हमारे पास क्या है, एल्काइन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो हमारे पास एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। बॉन्ड का टाइप क्या रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और बॉन्ड कैसी है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट है, क्योंकि उसके पास क्या है, एस कैरेक्टर कितना है, 50%। तो वो क्या है, न्यूक्लियस के काफ़ी पास हो जाएगी और क्या हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एल्कीन, यानी हमारे पास कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। हमारे पास एस कैरेक्टर कितना हुआ, 33%। कौन सी बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसकी, मीडियम। नेक्स्ट हमारा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एल्केन की बात करेंगे। एस कैरेक्टर कितना है यहाँ पे, 25%। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीकेस्ट है। और बॉन्ड लेंथ कैसी है, लॉन्गेस्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स पे बताया है। लिसन एवरीवन, मैंने आपको पहले बेसिक बताया है ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ। अब हम बेंट रूल को समझते हैं। बेंट रूल हमें बताता है कि कभी भी कोई एटम अगर बॉन्ड बनाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, देखो, अगर वो किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो दो तरीके से बाइंड कर सकता है। मतलब या तो वो क्या करेगा, किसी पी कैरेक्टर के पास जाएगा या वो किसी एस कैरेक्टर के पास जाएगा। अगर बॉन्ड पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तो उसके पास क्या है, पी कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो, अगर हमारा बॉन्ड
पॉइंट कर रहा है, जा रहा है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो उसके पास क्या है, पी कैरेक्टर ज़्यादा है। और अगर हमारा जो बॉन्ड है वो पॉइंट करे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ, जिसके पास क्या है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है। देखो अगर वो एस कैरेक्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और शॉर्टेस्ट। तो मतलब जैसे ही वो जिस टाइप की वो बॉन्डिंग रखेगा वैसा ही उसका नेचर हो जाएगा। देखो ऑर्बिटल के पास अगर एस कैरेक्टर है तो वो न्यूक्लियस के क्या है, काफ़ी क्लोज है, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा और वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो ये चीज़ तो हमने बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट स्लाइड्स पर ही देख ली थी। अब आता है हमारा पी कैरेक्टर। पी ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। पी ऑर्बिटल सूटेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं वो क्या अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। हमने लिया है CH2F2 डाईफ्लोरोमीथेन लिया है हमने। देखो हमारे पास क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है 2 हाइड्रोजन है 2 फ्लोरीन है। कार्बन जो फ्लोरीन बॉन्ड है वो क्या है, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके पास क्या है, पी कैरेक्टर है। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा एस कैरेक्टर है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास क्या है, एस ऑर्बिटल है और वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएशन है एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल का, मोर पी कैरेक्टर है और मोर एस कैरेक्टर है। एक के पास हाइड्रोजन के पास ज़्यादा एस कैरेक्टर है और फ्लोरीन के पास क्या है, ज़्यादा पी कैरेक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उनके पास क्या होता है, ज़्यादा पी कैरेक्टर होता है और वो क्या होती हैं, बॉन्ड्स काफ़ी लंबी होती हैं लेकिन वीक होती हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मेटल हो गया, उनके पास क्या क्या है, उनके एस कैरेक्टर ज़्यादा है और वो बॉन्ड्स क्या हैं, शॉर्ट हैं और क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। तो बेंट रूल कैसे हेल्प करता है वो हमें बताएगा, बॉन्ड एंगल्स के बारे में, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो वीक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है। मॉलिक्यूल्स जैसे CH3F, NF3H2O, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन देगा कि बॉन्ड एंगल क्या है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। वो हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, वो कितना डिस्टॉर्शन शो करेगा। और ये काफ़ी यूज़फुल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टू अंडरस्टैंड। वो हमें समझाता है कि हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्टिविटी ट्रेंड कैसे वेरी करेगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए हमारे बेंट रूल के, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के डिस्टॉर्शन को प्रिडिक्ट करना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल है। देखो हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अगर एनर्जी लेवल देखें तो क्या रहने वाला है, जो हमारा sp करेक्टर है वो क्या है, लोअर एनर्जी होता है, और जो sp3 है वो हमारा होता है हायर एनर्जी, और जो sp2 है वो हमारा मीडियम होता है, इंटरमीडिएट। So this is all about today's video. If you like this video then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching this video. Till then, stay healthy, stay safe.